अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएच नॉलेज। दोस्तों, हमें ज़िंदगी में कुछ भी सीखना हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे वो किसी भी ज़ुबान से मुतल्लिक नॉलेज हो, या उसके अलावा हमें कुछ भी स्किल्स जो हैं रिक्वायर्ड हों सीखने के लिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मैकेनिकल फील्ड है, सिविल फील्ड है, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन सुनने में आता है वो ये है कि हम ये कैसे सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ है जो कि आपने अपने आप से पूछना होता है, और वो है कि क्या मैं वाकई ये सीखना चाहता हूँ। क्योंकि जो मेथड होता है, जो प्रोसीजर होता है, जो भी क्राइटेरिया, ये होती है हमारी कुव्वत इरादी, जिसे हम इंग्लिश में विल पावर भी कहते हैं। आपकी जो विल पावर है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये है द एबिलिटी टू ओवरकम द शॉर्ट कम ऑब्स्टेकल्स, कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं जो आपके आसपास या आपके मंजिल के रास्ते में आप जिनका सामना करते हैं, अगर आप उनको ओवरकम कर लेते हैं टू मीट द लॉन्ग टर्म गोल्स, जिनको आप सीखना चाहते हैं, जिन स्किल्स को आप एक्वायर करना चाहते हैं, जिन लैंग्वेजेस को आप सीखना चाहते हैं, कोई भी काम आप इस दुनिया में सीखना चाहते हैं, आप उसके अंदर अपनी प्रोफिशेंसी बनाते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो नाकामियां हैं, खामियां, उनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हम ये कैसे सीखें, उससे पहले जो एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई मैं सीखना चाहता हूँ। क्योंकि जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू सॉलिड हो जाता है, जब आप वाकई एक चीज़ सीखना चाहते हैं कि मैं खुद कितने परसेंट उस चीज़ की तरफ माइल हूँ, क्या मुझे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है, क्या मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो ये नहीं करना चाह रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये फेक हो जाते हैं। आपकी जो ज़ात है, आपका जो कैरेक्टर है, आपकी जो सोच है, आपकी जो प्लानिंग है, वो आपकी ज़ात से मुंसलिक है और आपके इन्वायरमेंट से मुंसलिक है। अगर आप वाकई एक चीज़ को सीखना चाहें, उसके बारे में आपकी प्लानिंग सॉलिड हो जाए, उसके बारे में आपके इरादा पुख्ता हो जाए, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन आता है कि आप वो काम कैसे सीखेंगे। विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जिनका मेन क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे होगा, लेकिन क्या वो वाकई करना चाहते हैं, ऐसा नहीं, आपसे दूर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि उनकी जो विल पावर होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है, उनका जो मेंटल एटीट्यूड होता है वो उस चीज़ के साथ स्ट्रांगली अटैच नहीं होता। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेहतर ये है कि अपनी विल पावर को मजबूत करें। और कैसे सीखना है ये प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं वाकई वो काम करना चाहता हूँ, वो कुछ सीखना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज़ को मजबूती के साथ, समझदारी के साथ जो सीख सकें। इस पैगाम के साथ ही आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो होगा, मैं कुछ नाउन्स की टाइप्स के बारे में, उनकी वर्कशीट्स के बारे में। एंड द आउटलाइन फॉर टुडेज लेक्चर इज़ material noun, possessive nouns, and countable and uncountable nouns. So, on the first we will define material noun as material nouns are names of materials or substances out of which things are made. तो ऐसे तमाम सब्सटेंसेस या मटेरियल के नेम्स, क्योंकि हर मटेरियल कोई ना कोई नाम तो होता है, चाहे वो पत्थर से बना हो, चाहे वो आयरन से बना हो, चाहे वो प्लास्टिक से बना हो, चाहे वो कॉटन से बना हो, हर मटेरियल का कोई ना कोई नाम होता है। सो हम उस नाम को मटेरियल नाउन बोल देते हैं। और मटेरियल नाउन का बेसिकली काम क्या होता है कि हम इससे और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं। देन कम्स आयरन, आयरन से हम विंडोज़ बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं। एंड देन कम सिल्वर, सिल्वर इज आल्सो used to make utensils and also used to make different type of jewelry. Now it comes material noun exercises, and the question is match the things with the materials for the material noun. हमने कुछ चीज़ों को उनके रेलेवेंट मटेरियल से मैच करना है। से हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, एक कॉलम के अंदर हमें कुछ थिंग्स अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें जो बनी बनाई फिनिश्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं। सेकंड कॉलम के अंदर हमें कुछ मटेरियल्स के नेम्स गिवन है, एंड वी हैव टू मैच कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनाई गई है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉलम्स। Column A, the first product is ice cream, second one is chair, third one is sweater, fourth one is tire, on number 5 tongs, and on number 6 mirror.
So these are the products are the finished form materials that are made with the help of some raw materials कि किन चीज़ों की मदद से हम लोग इन materials को इन products को बनाते हैं. Now we will observe column B. So in column B, the first material noun is wool. So out of the first six materials which is connected with the wool, we can say wool is used to make sweater on number 3. In column B, number 2 is material noun is steel and tongs क्या होते हैं? Tongs are instruments are the tools which are used to pick something जिनको हम लोग उर्दू में चिमटा भी कहते हैं. आप उनकी मदद से कुछ खाने की अशिया है या किसी चीज़ को होल्ड करते हैं. सो स्टील इज़ यूज्ड टू मेक टोंग जो कि स्टील के बने होते हैं. ऑन नंबर 3 द वर्ड इज़ रबर. रबर इज़ यूज्ड टू मेक टायर ऑन नंबर 4. सो जो टायर्स हैं वो रबर के बने होते हैं. ऑन नंबर 4 द मटेरियल नाउन इज़ मिल्क. So milk is used to make what? Ice cream. So ice cream is the final product that is made with the help of milk. So milk is the material noun used to make ice cream. On number 5 the word is glass. So glass शीशा को कहते हैं जो कि मिरर बनाने के काम आता है. So glass is used to make mirror. And on number 6 the word is wood. लकड़ी. अब लकड़ी क्या चीज़ बनाने के काम आती है? फर्नीचर्स हैं, बेड्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत से जो टूल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड हम बनाते हैं. So wood is used to make chair. On number 2 we can see the word chair is present. So chair is the product that is made with the help of wood. So this was the exercise for material noun. So we will move towards the next exercise. Choose the right words from the brackets for material noun. We have to choose the right word for the material noun out of these three given choices. Number 1 is tires of vehicles are made of. कि vehicles के जो tires हैं वो किससे बनाए जाते हैं? That are made with the help of rubber. So rubber is the right answer out of these three options. Second sentence is we attended his anniversary. He gave us a suite of. So here in this sentence we attended his anniversary. Anniversary जो कि एक साल के एंड पे जो है मैरिज के हवाले से या किसी भी जो फंक्शन है उसका एक साल मुकम्मल होने के बाद जो है सेलिब्रेट करते हैं. He gave us a suite of what? उसके materials में जो main item होता है वो milk होता है. So out of these three choices we will choose milk as the material noun for sweet. In our third sentence, at parties we find cups and plates of plastic, earth and paper. Mostly in parties we use plates or the cups made of paper. So they are for the temporary use that mostly we use plates and cups made of paper. Answer is paper. In sentence number 4, Aslam took a blanket of dash along with him on tour. कि असलम जो है वो टूर पे गया और वो अपने साथ ब्लैंकेट लेके गया और वो किसका बना हुआ था? रेयन, कॉटन या वूल. तो वूल जो है दैट इज़ द बेस्ट आंसर फॉर ब्लैंकेट. ब्लैंकेट जो है क्योंकि वो गर्म होता है और मोस्टली जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो वूल के बनाए जाते हैं. इन आवर नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी फैमिली हैज़ अटेंसिल्स ऑफ ब्लैंक इन इट्स हाउस. अटेंसिल्स जो होते हैं खाने पीने के बर्तन जो होते हैं या उनके साथ जो स्पेयर मटेरियल होता है उनको हम कहते हैं. सो मोस्टली वो रबर, पेपर और स्टील. सो मोस्टली क्योंकि वो लोहे के या स्टील के या पीतल के बने हुए मटेरियल्स होते हैं. सो वी विल चूज steel as the final answer for material noun used to make utensils. So this was the exercise for material noun and we were provided with the three options and we had to select the right option for the material noun. This is some more examples for the material noun. So we will read these examples for material noun. Water is very necessary for life on earth. So water is a material noun that is used to make different things. Silver is used to make jewelry. Silver is the material noun. There is a pan of iron in my kitchen. Pan made of iron. So iron is the material noun. Coal is found in coal mine. So coal is the material noun that is used to make different other materials. Rain is one of the sources of water. So rain is a source of water. That's why rain is the material noun. We should less salt in our diet. So salt is the material noun that is used in the diet. We should not eat red meat. Meat is the material noun that is used to make different type of dishes. I drink cow milk only. Milk is a material noun. My father wears leather jacket. Leather is the material noun used to make jackets and other things.
We should eat healthy food. Food is the material noun because food is made up of different materials. We live in house made up of wood. Wood लकड़ी को कहते हैं. Wood is the material noun that is used to make different other type of materials. We should not late in getting medicine whenever we get ill. Medicine is the material noun. I never see the plant of rubber. Rubber is the material noun used to make different type of rubber products. I like cheese pizza very much. Cheese is the material noun that is used in pizza, in fast food, or in other type of edibles. I do not like to eat butter. Butter makhan को कहते हैं. So butter is used to make other different type of edibles. So butter is the material noun. And next one is oxygen is available only in fresh air. So oxygen is the material noun. My sister has given me a chain of gold. Gold is a material noun. Copper is a metal used for various purposes. So copper is the material noun that is used to make different type of copper products. We get sunlight from sun. Sunlight is the material noun. Earth is the only known planet having life. Earth is the material noun because Earth is composed of matter, and Earth has different type of material items. My mom gives me 2 eggs daily. So eggs are material nouns. Children should eat honey daily. So raw honey or simple the honey is a material noun. It is used to make different type of medicines or different type of edibles. I have a dress made up of silk. So silk is a material noun. We wear clothes made up of wool in the winter. Wool is the material noun. I use coconut oil for my hair. So in this sentence, the word oil is a material noun. Oil is used in different type of other products. My mom drink hot coffee in the early morning. Coffee is a material noun. It is made up of different type of materials, and coffee is also used to make other materials. We are not used of tea daily. So tea is a material noun. I have used a nice perfume. Perfume is a material noun. Houses are manufactured using brick and cement. In this sentence, the word brick and cement, these both are material because they are used to make walls or roofs. So they are used to make other materials. So brick and cement are material nouns. In the last sentence, I get new clothes on each festival. In this sentence, the word clothes are material nouns because clothes are made up of cotton or silk or other type of raw materials. So these are all the examples of material nouns. Let's do another exercise, and that is about possessive nouns. So possessive nouns are the nouns that show ownership or a direct connection. ये आपकी ownership, आपकी मलकियत को जाहिर करता है. एक ऐसा नाम कि जिसको हम बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ हसन का घर, इसका मतलब क्या है? वो घर किसका है? हसन का है. हसन्स हाउस. सो नाउन की वो टाइप जो आपकी ओनरशिप को जाहिर करती है, इट इज कॉल्ड पोजेसिव नाउन. पोजेसिव नाउन्स वी यूज सिंगुलर नाउन्स एंड आल्सो प्लूरल नाउन्स टू मेक देम पोजेसिव्स. And all the singular possessive nouns contain an apostrophe and the letter S at the end of the word. And all the regular possessive nouns we only use the apostrophe. अब regular possessive regular जो plural nouns हैं वो कौन से हैं? रेगुलर प्लूरल नाउन्स वो हैं जिनके एंड पे हम एस लगा के उनको प्लूरल बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, बॉल से बॉल्स बन जाता है, ग्राउंड से ग्राउंड्स बन जाता है, हाउस से हाउसेस बन जाता है. तो ऐसे वो तमाम नाउन्स जिनके एंड पे जस्ट वी ऐड एस आर ई एस टू मेक देम प्लूरल, दे ऑल आर रेगुलर प्लूरल नाउन्स. उनके एंड पे जस्ट हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं. मजीद हमें अल्फ़ाबेट एस का इजाफा नहीं करना पड़ता. लेकिन जितने भी इर्रेगुलर प्लूरल पोजेसिव नाउन्स हैं, चाइल्ड से चिल्ड्रन. अब देखें, अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें तो उसका साउंड और चिल्ड्रन का साउंड, दोनों का जो साउंड है वो मैचिंग नहीं है. ये इर्रेगुलर साउंड आता है. दैट्स व्हाई वी से children is an irregular plural noun. So we put apostrophe and s at the end of irregular plural nouns to make them possessive nouns. Now we solve the exercise about possessive nouns. Join the sentences below by using possessive forms. Sentence number 1, the student has a pen. The pen is on the table. We are provided two parts in sentence number 1. And we have to join both parts into one sentence by putting them into a possessive noun. इसका मतलब ये है कि जो पेन है या कलम है वो उस स्टूडेंट्स का ही है और जो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है? टेबल पे पड़ा हुआ है. सो वी कैन राइट हियर द स्टूडेंट्स पेन इज ऑन द टेबल. स्टूडेंट इज अ
काउंटेबल नाउन एंड स्टूडेंट इज अ सिंगुलर नाउन। सो सिंगुलर नाउन के एंड पे आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, देन अल्फाबेट एस पुट करते हैं और उसके बाद आप दूसरा नाउन ऐड कर देते हैं और वो जो दूसरा नाउन होता है वो पहले नाउन की ओनरशिप में आ जाता है। द स्टूडेंट्स पेन इज ऑन द टेबल, द मैन हैज अ कार, द कार इज इन द गैराज। इट मीन्स दैट द कार बिलोंग्स टू द मैन। So we can write this sentence as a possessive noun. The man's car is in the garage. कि उस आदमी की जो कार है वो गैराज में ही है। So because car belongs to that man, so we will use possessive noun to show the ownership of the man by putting apostrophe and s at the end of the man. In sentence number 3, my friends had a party. The party was fun. So friends is a रेगुलर प्लूरल नाउन बिकॉज फ्रेंड एंड फ्रेंड्स साउंड सेम है लेकिन हम एस का इजाफा करके उसको प्लूरल बना रहे हैं, दोस्तों की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स एक रेगुलर प्लूरल नाउन है, हम इसके एंड पे जस्ट एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे। माई फ्रेंड्स पार्टी वॉज फन। इन सेंटेंस नंबर 4, द वुमेन हैव किड्स, द किड्स आर प्लेइंग। सो द वर्ड वुमेन इज इन प्लूरल फॉर्म, बट विच टाइप ऑफ प्लूरल फॉर्म? Women is an irregular plural form because the singular of women is woman. Irregular जो plural nouns होते हैं उनको हम possessive बनाने के उनके एंड पे एपोस्ट्रोफी एंड एस का इजाफा करते हैं बिकॉज जो irregular plural nouns हैं वो एस पे एंड नहीं करते। That's why we will put apostrophe and s to make them a possessive noun. We say the women's kids are playing. In sentence number 5, India has a population. The population is very large. So here the proper noun India is the name of a country, has a population. The population, it means the population belongs to India. So we will use possessive noun for India as India's population is very large. India is a singular name, so we will put apostrophe and the alphabet S after the name and it will become a possessive noun. In sentence number 6, the children have a mother. The mother is over there. Now the word children is present and children is an irregular plural noun. The singular of children is child. Child से children, so sound same नहीं है, sound different हो जाती है। अगर हम उनके एंड पे s लगा के उनको प्लूरल बनाते हैं तो वो रेगुलर होंगे, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड का चाइल्ड्स हम नहीं कह सकते, हम चाइल्ड का प्लूरल यूज करते हैं चिल्ड्रन। सो दिस इज एन इरेगुलर प्लूरल नाउन। वी विल पुट एपोस्ट्रोफी एंड s to make them a possessive noun. So we will write the children's mother is over there. Sentence number 7, the teachers had a meeting. The meeting was last week. Now the noun teachers is a regular plural noun because the singular is teacher, the plural is teachers. So this is a regular plural noun because it is ending at s. We will just put apostrophe after the letter s and the possessive noun for teachers is The teachers meeting was last week. So हम s के बाद just apostrophe लगाते हैं तो ये possessive noun बन जाएगा. So this was the exercise for possessive nouns. Let's move towards the next exercise is countable and uncountable nouns. Countable nouns are simply all the nouns that we can easily count. Either a chair, a table, some person sitting in a room. So these are all countable nouns. And what are uncountable nouns? Uncountable nouns are the nouns that we can't easily count. So uncountable nouns are the nouns of all the powders or chemicals or oily materials. So exercise number 1, complete the sentences with a/an if necessary. So we have to use indefinite article a or an to fill all the blanks provided in the exercise, and we use a with all the words producing consonant sounds. अलिफ और आइन के अलावा कोई भी साउंड अगर आपका वर्ड प्रोड्यूस करेगा तो आप उसके साथ सिंगुलर नाउन के साथ हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कोई भी वर्ड बोलते हुए हमें अलिफ जो आइन की आवाज़ आए वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बॉल, अ बॉल, सो बॉल जो है ये बे की आवाज़ देता है, सो वी विल यूज अ बॉल। बट व्हेन वी से अम्ब्रेला, सो अम्ब्रेला जो है ये अलिफ या आइन की आवाज़ से जो है वो प्रोड्यूस करता है, वी विल से एन अम्ब्रेला। वी ओनली यूज आर्टिकल ए आर एन with a singular noun. So let's solve this exercise. Don't forget to buy dash milk. Milk is an uncountable noun. We will use no article with milk. So we will ignore the blank and the sentence will be don't forget to buy milk. And we also need dash loaf of bread. So bread form mein hai, so we can add a loaf of bread. We have used a because the sound of the loaf is consonant.
Next, Mr. A, excuse me, can you give me blank information about flights? Information is an uncountable noun, so we will ignore the blank. Departing from Heathrow tonight. Mr. B, here you are. This is blank complete list of departures. So आपके पास एक दो या तीन लिस्ट हो सकती हैं जिनके ऊपर डिपार्चर्स के या एंट्रीज के जो नेम्स होते हैं उन तमाम लिस्ट को काउंट भी कर सकती हैं. सो सिंपली एक लिस्ट जो आपके पास अवेलेबल होती है उनको हम नॉर्मली अ लिस्ट कहते हैं. दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिपार्चर्स के ये डिपार्चर्स की एक मुकम्मल लिस्ट जो है वो मौजूद है. वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक. वी विल नीड डैश न्यू फर्नीचर. Furniture is a collective noun that is used for beds, chairs and tables collectively. So collective noun है. collective noun के लिए हमेशा हम singular verb का तो इस्तेमाल करेंगे, but furniture जो है वो चूंकि एक single material या single चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, that's why we will ignore the blank. We will need new furniture. We have already ordered a sofa. sofa जो है वो एक singular item है, so a sofa and a small table. एंड अ न्यू कुकिंग इक्विपमेंट टू. वर्ड इक्विपमेंट जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है जो डिफरेंट टूल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम किसी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो वी विल इग्नोर द ब्लैंक एंड न्यू कुकिंग इक्विपमेंट टू. आई थिंक डैश ग्रे हेयर ऑन. अब हेयर जो है ये प्लूरल भी इनकी हेयर ही होती है. जो हेयर है वो अनकाउंटेबल है. सो वी विल इग्नोर द ब्लैंक. आई थिंक ग्रे हेयर ऑन डैश एल्डरली वुमेन. अब वुमेन जब खातून की बात हो रही है सो नॉर्मली हम आ वुमेन कहते हैं. आई थिंक ग्रे हेयर ऑन ब्लैंक एल्डरली वुमेन. यहाँ पे आप देखें कि एक सिंगुलर वुमेन की बात हो रही है लेकिन उसके साथ जो एक एडजेक्टिव यूज किया गया है एल्डरली, जो कि हमें थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे वो एडवर्ब है, लेकिन ये वुमेन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी एज को क्वालिफाई कर रहा है. सो वी विल से एल्डरली जो है वो बतौर एडजेक्टिव के जहाँ पे यूज किया जा रहा है. सो वी विल यूज इंडेफिनिट आर्टिकल एन बिकॉज एडजेक्टिव की जो साउंड है वो अलिफ या आइन से आ रही है. ई का वर्ड यूज हो गया है. सो वी विल यूज ऑन एन एल्डरली वुमन लुक्स बेटर देन डैश आर्टिफिशियल हेयर स्टाइल. जो हेयर स्टाइल है वो मुख्तलिफ हेयर स्टाइल हो सकते हैं. अगर हम सिंगल हेयर स्टाइल की बात कर रहे हैं देन वी कैन यूज ए आर एन. But the word artificial, the word adjective used is producing the sound of vowel, so we will use better than an artificial hairstyle. So now the last sentence is children need more sleep. Sleep is an uncountable noun, so we will ignore the blank. Children need more sleep than adults if we don't sleep enough in blank childhood. Childhood जिसे हम बचपन कहते हैं, ये भी एक uncountable noun है. हम बचपन को count नहीं कर सकते. So we will ignore the blank. And we say if we don't sleep enough in childhood it can cause several problems including blank decreased brain development. के जो दिमाग की अफजाइश के अंदर कमी होती है ये वाक़या हो सकती है अगर आप जो है नींद की कमी का शिकार होते हैं. सो डेवलपमेंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है. सो वी विल इग्नोर दिस ब्लैंक आल्सो. सो इन दिस एक्सरसाइज वी हैव लर्न दैट we always use a with the word producing consonant sounds. We use an with the nouns or the pronouns or the adjectives producing vowel sounds, and we don't use any article with all the uncountable nouns. So now we will move toward the next exercise. We all know that the word few are few and the few are quantifiers. It means that they show the quantity of something. किसी भी चीज़ की मिकदार के लिए, उसकी तादाद के लिए, उसकी क्वांटिटी के लिए हम लोग फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू का हम इस्तेमाल करते हैं. सो फ्यू इज यूज्ड विद स्मॉल नंबर ऑफ समथिंग. इट मीन्स कि किसी भी चीज़ का बहुत ही मामूली मिकदार जो होती है किसी भी चीज़ की, हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं. आ फ्यू सम, अगर हम उस मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जो है उसमें इजाफा हुआ है. और द फ्यू नॉट मैनी, कि कुछ से थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. So the sentence is all I wanted when I was young was dash reliable friends. Wanted a few reliable friends. A few से मुराद ये है कि मुझे जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था तो मुझे थोड़े बहुत reliable friends जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूं उनकी ज़रूरत थी. In the second sentence Maria is so busy all the time कि वो पूरा वक्त इतना ज़्यादा बिजी रहती है. She has डैश मोमेंट्स ऑन आवर ओन, के उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम जो मोमेंट्स होते हैं, लम्हात होते हैं, उसे अपने लिए मिलते हैं. सो वी विल यूज़ फ्यू. एंड इन द सेकेंड एंड इन द थर्ड सेंटेंस
डैश वर्ड्स दैट शी स्पोक आर डीपली इनग्रेन्ड इन माई हेड। इट मीन्स के वो अल्फाज जो उसने बोले हैं वो, तो वर्ड्स के लिए हम लोग यूज करेंगे द फ्यू वर्ड्स। एक तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स हो जाएंगे, सो नॉट मैनी वी विल यूज द फ्यू फॉर वर्ड्स। In the next sentence, dash people know about this beach, that's why it is so clean. Few people know. अब एक few people know about this beach. इस बीच के बारे में बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं। यही वजह है कि ये जो बीच है ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ लोगों की बात करें या कुछ से थोड़ी सी ज़्यादा लोगों की बात करें तो वो प्रॉपर हम उसको क्लीन नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी चीज़ यूज़ में आएगी उसका इफेक्ट जो है वो आ जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा कम लोग हम अगर ऐड करेंगे तो इट मीन्स कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपको नीट एंड क्लीन नजर आएगा। सो वी विल यूज फ्यू पीपल नो। सो नेक्स्ट सेंटेंस, वी स्पेंड डैश डेज इन बार्सिलोना एंड वी रियली इंजॉयड इट। इट मीन्स के हमने बार्सिलोना में कुछ दिन गुजारे और हमने उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सो वी स्पेंड अ फ्यू डेज। अ फ्यू से मुराद ये है कि ना ही बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, some days, कुछ दिन हमने वहां गुजारे। we will use a few days. So now we will complete the next exercise and that is about little and a little. वो little belongs to a bit of or hardly any amount, की बहुत ही ज्यादा कम मिकदार में हम little का इस्तेमाल करते हैं। a little, some or a small quantity. So little, a little, few, ये सिमिलर चीजें जो है वो लगती हैं हमें पढ़ते हुए, लेकिन इनके जो यूजेज हैं सेंटेंसेस में वो डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पीपल के लिए फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन लिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो नॉर्मली मेजरमेंट्स के लिए या मिकदारों को जांचने के लिए हम लोग इस लिटल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन आवर फर्स्ट सेंटेंस, Ben मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, ही हैड डैश टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। अब इसका मतलब ये है कि उसने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। सो वी से हियर ही हैड लिटिल टाइम, ही हैड लिटिल टाइम, कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था, हार्डली एनी अमाउंट ऑफ टाइम। आई प्रेफर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टेकन डैश टी बिफोर दैट। तो जो सेकंड सेंटेंस है उसका मतलब ये बनता है कि मैं पहले ही कुछ चाय पी चुका था। सो आई प्रेफर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसलिए मैंने कॉफ़ी का कप पीने को तरजीह दी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ आप पी चुके थे। सो वी विल यूज अ लिटिल टी, वी विल यूज आई हैड ऑलरेडी टेकन अ लिटिल टी बिफोर दैट। यू हैव टू टेक अप द जॉब, कि तुम्हें ये काम करना है। यू हैव डैश चॉइस, तुम्हारे पास बहुत ही कम चॉइस है। यू हैव लिटिल चॉइस। एंड इन द लास्ट सेंटेंस, आई हैव डैश मनी, आई कैन अफोर्ड अ शॉर्ट हॉलीडे इन फ्रांस। अगर हम हॉलीडे की बात करते हैं तो इट मीन्स कि मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मैं कुछ दिन गुजार सकूं। सो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट की बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास होगी। सो सेंटेंस की जो सेंस है वो आपको अगर क्लियरली समझ आ जाती है, देन यू कैन इजीली फिल इन द ब्लैंक्स। सो वी कैन ऐड हियर आई हैव अ लिटिल मनी, कि मेरे पास कुछ रकम है। सो मैं फ्रांस के अंदर जो शॉर्ट हॉलीडे है उसको अफोर्ड कर सकता हूँ। सो दिस वाज द एक्सरसाइज अबाउट द वर्ड little and a little, and now we complete the next exercise and that is about much and many. Much and many is just a large quantity means a lot of. अब much और many के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का मतलब किसी चीज के इजाफे के लिए आ रहा होता है कि हम मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर किसी चीज की बात कर रहे हैं। सो लेट्स रीड द डिफरेंस बिटवीन द टू। मच प्रीसीड्स अनकाउंटेबल नाउन। प्रीसीड्स का मतलब ये है कि उन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक वो लिक्विड्स हो सकते हैं, वो पाउडर फॉर्म के अंदर नाउन्स हो सकते हैं। तो मच का हम इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर एक चीज़ हो। एंड मैनी प्रीसीड्स काउंटेबल नाउन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ एनी प्रोडक्ट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी तादाद को मेजर करने के लिए हम लोग मैनी का इस्तेमाल करते हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस, हाउ दैट स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स कैन बी काउंटेड, जो कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे होते हैं उनके नेम्स होते हैं, लिस्ट होती है। So we'll use many in this sentence. How many students are taking part in the competition? How dash rice should I cook for one person? अब rice noun जो है जिसको हम उर्दू में चावल कहते हैं, this is an uncountable noun. So uncountable noun की जो मिकदार है या मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, much का हम इस्तेमाल करते हैं। How much rice should I cook for one person? कि मुझे एक शख्स के लिए कितने चावल बनाने चाहिए। Susan is not having
डैश लक टुडे इज शी। सो लक जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, लक जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, सो हम इसको मैयर नहीं कर सकते, सो वी विल यूज मच इन दिस सेंटेंस। सुसैन इज नॉट हैविंग मच लक टुडे इज शी। They didn't have dash real problems as far as I know. So on the basis of their number of solutions, we can say that they did not have many real problems as far as I know. जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके हकीकी मसाइल नहीं थे। And after this exercise, this is end of today's worksheet. Inshallah, on tomorrow we will start a new worksheet for part of speech pronoun, and we will discuss different cases of pronoun, how it is used in the sentences. Till then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you so much and Allah Hafiz.